आइए अब अपने लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है यूनिट डिजिट। तो जैसा कि मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या को बनाने के लिए आपको कितने अंक दिए गए हैं, 10, जो इस प्रकार से हैं। किसी भी संख्या को अगर आप बनाओगे तो वो इन्हीं 10 अंकों की सहायता से बनेगी। तो कोई भी संख्या, जो भी संख्या होगी, उसका अंतिम अंक जो होगा वो इन्हीं में से कोई एक अंक होगा आपका, इनमें से कोई एक अंक होगा। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं, जैसे मैंने कहा कि 4 7 9 5, तो मैंने यहां पे देखो एक संख्या लिखी है। ये संख्या कितने अंक की होगी, 4 अंक, 1 2 3 4। तो इसके पास कितने प्लेस हो गए, 4। कल मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताया था कि किसी भी अंक का जो फेस वैल्यू होता है वो नहीं बदलता है, वो फेस वैल्यू है तो यही रहेगा, बदलता है तो क्या, प्लेस वैल्यू। ठीक है। तो जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम यहां पे है यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट या राइट मोस्ट डिजिट, मतलब सबसे दायां अंक। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये वाले प्लेस पे रखा हुआ अंक ही तो सबसे दायां अंक है, बोलो अंतिम अंक है। तो इस अंक को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट या अंतिम अंक, यूनिट डिजिट या अंतिम अंक। और इस स्थान को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है, हर परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, चाहे वो किसी भी लेवल की परीक्षा हो, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम लोगों को केवल और केवल जो टारगेट करना है वो इस अंक को टारगेट करना है, केवल इस प्रकार की, मतलब इस स्थान पर रखे हुए अंक को टारगेट करना है। यहां पे 5 है, 5 की जगह पर इनमें से कोई भी एक अंक होगा। मैंने तो जैसे 5 लिया है, तो 5 में से इन 10 अंकों में से कोई भी एक अंक हो सकता है। बस हमसे किसी ना किसी क्वेश्चन में उसी अंक को पूछेगा, किस अंक को, जो इस स्थान पर रखा होगा। ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब अपने लोग यहां से चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से समझना शुरू करते हैं। आप देखो ध्यान से, सबसे पहले किसी भी नंबर को बनाने के लिए आपको बता दिया 10 अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो आप देखो, ध्यान से समझना सही से। यहां देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 3 4 47, यहां से 74 65। जैसे मैंने कहा कि इसमें मुझे, इस क्वेश्चन में मुझे इकाई अंक बताइए, इस क्वेश्चन में मुझे बताइए इकाई अंक। तो जोड़ना तो आप सबको आता होगा, जोड़ना तो आप सबको आता होगा, किस तरीके से जोड़ेंगे हम। अब हमें मतलब किससे है, इकाई अंक से, हमें मतलब किससे, इकाई अंक से। अब देखो जोड़ने की बात आएगी तो हम इन सभी को जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दो तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो हम केवल और केवल किस पर बात करेंगे, यूनिट डिजिट पर। संख्या चाहे कितने भी अंक की हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है तो किससे, केवल अंतिम अंक से। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया, अंतिम अंक से, अंतिम अंक से, अंतिम अंक से। ये देखो ध्यान से, तो यहां पे ध्यान से देखोगे, जोड़ने का मतलब है 5, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, ध्यान रखना। इन अंकों से, इसके पहले और भी होते अंक, उनसे कोई भी लेना देना हमारा नहीं होगा। हमारा लेना देना है तो किससे, केवल इकाई अंक से। तो यहां 5 और 4 9, 9 को 7 में जोड़ोगे तो हो जाता है 16, 16 में इकाई अंक है 6, और 6 को जब 3 में जोड़ोगे तो यहां से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, मींस यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा आपका 6। बात आ गई समझ में, ये यहां से आंसर आ गया आपका। तो हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हमसे इकाई अंक पूछा है तो हम केवल और केवल इकाई अंक को ही देखेंगे, उसमें और कितने अंक दिए हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बिल्कुल आपको 0 से लेकर जहां तक क्वेश्चन इसके बन सकते हैं हम लोग वहां तक पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप कोशिश जारी है, सही तरीके से सही दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं क्वेश्चन और दूं आपसे, जैसे मैंने कहा कि 7 2 1 + 4 7
5 4 6 3 9 6। अगर मैंने कहा कि इसका इकाई अंक बताइए, तो इसमें क्या करना है, मुझे सबसे पहले इकाई अंक को ही देखना है। इकाई अंक, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इकाई अंक से मतलब मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, मुझे इकाई से मतलब इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसा कि आप 6 को जब 4 में जोड़ोगे तो 10 मिलेगा। 10 में इकाई अंक कितना होता है आपका? 0। अब 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1। ये आप, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो, हमसे परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, ये तो बिल्कुल बेसिक बात थी, आपको सही से समझ में भी आ गई होगी। हमसे जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो समझ लेना ध्यान से। कुछ नियम हमारे लिए, कुछ बातें हमारे लिए इस टॉपिक की पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी आपको बताया किसी भी नंबर को बनाने के लिए आपके पास कितने अंक होने चाहिए, मतलब कितने अंक हैं आपके पास? 10। इन्हीं अंकों में से कोई भी एक अंक आपका इकाई स्थान पर होगा। तो देखो ध्यान से, जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे मैं कहूं कि अभी मैंने एडिंग भी सिखाया, फिर मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट ज्ञात करना, यह आपको बहुत सीरियस होकर समझना है। यूनिट डिजिट ज्ञात करना, देखो यूनिट डिजिट ज्ञात करना किसमें? गुणा में। तो आप देखना, जैसे कि मैं यहां से क्वेश्चन ले रहा हूं एक कि 4 7 2 3 9 5 4 2 7 6 9 7 1 9 5 4। अब जैसे कि देखो यहां से आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। इस क्वेश्चन में इकाई अंक निकालना है। तो देखो केवल हम लोगों को सीखना है वो भी 0 से। तो जिन लोगों को मैथ नहीं समझ में आ रही है या जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है समझना। तो हमने यहां से शुरू किया है आपका यूनिट डिजिट, तो जिसमें कि आपको मैंने बताया है कि हम इकाई अंक को कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो ही चीज हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो जैसे यहां मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे हम, मतलब गुणा में अगर क्वेश्चन दिया है तो उसका इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने पिछले में बताया जोड़ने में कि मतलब होता है तो किससे? केवल और केवल अंतिम अंक से। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल और केवल हाईलाइट करना है किसको? संख्या के अंतिम अंक को। आप खुद बताओ, अगर इतनी संख्याओं की पहली बात तो ये 4 अंकीय संख्या है और संख्या कितनी होगी? 4। तो आप बताओ 4 अंकीय संख्याओं की गुणा अगर आपको कराई जाए, वो भी इतनी बड़ी गुणा, तो क्या संभव है? क्या संभव है? करने के लिए तो कर लोगे, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतनी बड़ी गुणा संभव नहीं है। तो क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन? तो इसके पूछने का कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, इसीलिए तो परीक्षा में आ रहा है। तो इसका लॉजिक क्या है कि भैया इन अंकों से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है, ये ध्यान रखना। हमें लेना देना है तो किससे? अंतिम अंक से। तो अंतिम अंक देखो ध्यान से, यहां क्या है? 3 की गुणा जब 2 से करते हैं तो दुनिया जानती है इसका मतलब 6 होता है, और 6 की गुणा जब हम 7 से करेंगे तो आता है 42, मतलब 42। 42 का यूनिट डिजिट लेना केवल, वो कितना मिलेगा? 2। और यहां 2 की गुणा जब हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 8। तो इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक आएगा वो आएगा आपका 8। इकाई अंक बोल रहे हैं, इसका मतलब अंक हमेशा क्या आना चाहिए? अकेला। बात आ गई समझ में? अकेला मतलब इन्हीं 10 अंकों में से कोई भी एक अंक आपका आंसर होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से आपने इस बात को समझा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी मैं आगे बात बताऊंगा वो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बताऊंगा। तो आप देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर मैं कह रहा हूं कि 4 2 7 3 4 7 2 4 4 7 2 5 4 7 2 6। जैसे अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको और मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन का मुझे इकाई अंक बताइए, तो
आपको मैंने अभी बताया है कि आपको सबसे पहले जब भी गुणा में, देखो कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, किसी भी परीक्षा में हो सकता है इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको ईगो नहीं रखना है, आपको क्वेश्चन को समझना है सही से, क्योंकि हर क्वेश्चन बराबर वेटेज रखता है, आपको बराबर ही नंबर दिलाएगा। तो यहां से देखो हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल अंतिम अंक से मतलब, इससे मतलब नहीं है, यहां इससे मतलब नहीं है, यहां हमें केवल इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है, यहां हमें इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, आप यहां से अभी जो नियम बताया मैंने उससे तरीके से करो। देखो 3 की गुणा 4 से करोगे 12, 12 में इकाई अंक कितना आएगा 2, फिर 2 की गुणा आप 5 से करोगे तो आपका कितना आएगा 10, 10 में इकाई अंक कितना आएगा 0। तो ध्यान रखना जब भी ऐसी गुणा दे कि जिसका कोई ऐसी संख्या हो गुणा में, यहां देखो 4 संख्या लिखी है, इन चारों संख्याओं में एक संख्या का अंतिम अंक जो है, एक संख्या का जो अंतिम अंक है वो मुझे 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना। ठीक है, 5 जैसे ही दिखा तो हमें थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। क्यों सतर्क होने की जरूरत है? क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी सम संख्या के साथ गुणा होकर इकाई अंक हमेशा 0 देता है। हमेशा क्या देगा? 0 देगा। 5 की गुणा किसी भी सम संख्या से कर दो आप तो उसका इकाई अंक, जो भी संख्या बनेगी उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। तो जैसा कि यहां 5 और यहां पे है 4, यहां पे 5 है, यहां पे 4 है, कोई भी इवन नंबर हो आपका, कोई भी इवन डिजिट हो किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे, तो उसकी गुणा 5 से करने पे क्या आ जाएगा? 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर मतलब यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या आना है, तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा? 0। तो आप लिख भी सकते हो कि 5 मल्टीप्लाई एनी इवन डिजिट, एनी इवन डिजिट। 5 की गुणा किसी भी एक सम अंक से करने पे आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये बात आपको कंठस्थ करनी है, समझनी है सही से। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। देखो ध्यान से कि गुणा में हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, ये बात आपको समझनी है। देखो जैसे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपसे कहूं कि 3791 इंटू 3793 इंटू 3795 इंटू 3797 इंटू 3799। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन का मुझे इकाई अंक चाहिए, इस क्वेश्चन का मुझे इकाई अंक चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो ध्यान से, मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूं कि गुणा में इकाई अंक निकालना है तो हमें केवल और केवल संख्या के अंतिम अंक से मतलब है, संख्या के अंतिम अंक से मतलब है। जितनी भी संख्याएं हैं उनके हमें अंतिम अंक से मतलब है। ठीक है, हमें इन अंकों से कोई भी लेना देना नहीं है। कितनी भी बड़ी संख्या दे, हमें केवल और केवल एक ही अंक से लेना देना है। तो यहां पे हमारा अंतिम अंक 1 है, 1 की गुणा आप 3 से करोगे तो आपको मिलेगा 3, 3 की गुणा आप 5 से करोगे तो मिलेगा 15, 15 में इकाई अंक मिलेगा 5, और 5 की गुणा जैसे ही आप 7 से करोगे तो 35 आएगा, 35 में इकाई अंक कितना है? 5, और 5 में 9 से गुणा करोगे तो 45, 45 में इकाई अंक क्या है? 5। तो यहां पे भी आंसर क्या आया? 5। तो यहां पे आपने एक चीज नोटिस करनी थी आपको। देखो ध्यान से, ये 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड डिजिट है नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड डिजिट है। जैसे हमारे पास जो टोटल 10 डिजिट होते हैं उसमें आपके आधे होते हैं सम और आधे होते हैं विषम। विषम में कौन कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो जो भी विषम डिजिट हैं उनकी मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं ना तो हमेशा हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 ही आता है। जैसे अभी मैंने बताया कि 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन डिजिट से करोगे तो यूनिट डिजिट संख्या का क्या बनेगा? 0 बनेगा। इसी प्रकार से जो 5 है, 5 की मल्टीप्लाई किसी भी ऑड डिजिट से आप करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपको याद रखनी है, दिमाग में रखनी है। जैसे ये क्वेश्चन अगर सपोज करो आपकी परीक्षा में आया तो आपको यहां से किसको देखना था? पहले 5 को। 5 को देखने के बाद आपने देखा कि प्रत्येक संख्या का जो इकाई अंक है वो ऑड डिजिट है।
तो बस आपका दिमाग खनक जाना चाहिए कि नहीं भाई, यहां से इसका मतलब ये हो गया कि 5 की मल्टीप्लाई अगर किसी भी ऑड डिजिट से हो रही है तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। यहां तो हर संख्या का इकाई अंक क्या है, ऑड है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखो कितना आया, 5 आया या नहीं आया। तो मुझे बता दो ये कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ में आया, तो ये भी नोट पॉइंट करके लिख लेना आप। तो अब बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे। देखो इसी चीज को लेकर अब बढ़ते हैं आगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ध्यान देना, हमने अभी आपको बताया सिंपल फॉर्मेट, जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैंने बताया, लेकिन इसी चीज को लेकर वो क्वेश्चंस को चेंज करते हुए आपसे पूछेगा। आप देखो ध्यान से, हमारे पास कितने अंक है, कितने अंक है हमारे पास, 10। इन 10 अंकों में से 4 अंक हमारे ऐसे होते हैं जो अपना स्थान किसी भी सूरत में नहीं बदलते हैं। 10 अंक है हमारे पास, हमने 4 अंकों को अलग निकाल लिया। ये किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर हैं तो ये अपना स्थान नहीं बदलेंगे। आप देखो कितने अंक हैं हमारे पास, 4, इसीलिए इन्हें बोलते हैं हम फिक्स डिजिट। ये अपना स्थान नहीं बदलते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, फिक्स डिजिट। अब इसको कैसे समझ सकते हैं अपने लोग, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो बात आप इधर देखो ध्यान से। क्या मतलब है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात करूं, ध्यान देना, अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई में इकाई अंक निकालना सिखा दिया है, किस तरीके से मल्टीप्लाई में हम इकाई अंक को निकालते हैं। वो बात आप अगर समझ गए हो तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो। क्या ध्यान देना है, देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां से मैंने लिखा 120 और 120 की पावर मैंने लिख दी 7, मान लो 7 लिख दी, 4 लिख दें, 5 लिख दें, लेकिन वो 7 नहीं देगा, वो तो आपको देगा 777, 7777, मतलब बड़ी से बड़ी पावर देगा बना के। पावर का मतलब क्या होता है, घात का मतलब, किसी भी संख्या की जितनी घात होती है उस संख्या की गुणा उतनी बार हमको करनी होती है, ठीक है। तो जैसा कि यहां आधार नंबर जो हमारा है, आधार नंबर, ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं बेस वैल्यू, बेस संख्या। ये पूरी संख्या क्या है हमारी, बेस संख्या। इस संख्या की ये क्या कहलाती है, आपकी घात। ये क्या कहलाती है, आपकी घात, पावर। आप ध्यान से देखोगे तो इस 120 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है वो, ये, और आपसे कह देगा कि इसका इकाई अंक बताइए। ध्यान से समझना एक एक चीज को, ठीक है। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपके लिए, अगर आपने एक बार ये देख लिया तो आपको ना पैसे खर्च करने की जरूरत है, ना दोबारा पढ़ने की जरूरत है। आप इसी से आप अपनी परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि बार बार इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक जगह स्थिर होकर सही दिशा में सही चीजों को प्राप्त कर लो, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन में 120 की पावर 7 है और इसका मुझे इकाई अंक चाहिए, तो देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे हम इसको। ओपन करेंगे, 120 गुणा 120 गुणा 120 गुणा 120 गुणा 120 गुणा 120, कितना हो गया आपका ये, तो देखो गुणा 120। तो देखो कभी भी किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपको देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन वो वास्तविकता में उतना ही आसान होगा जितना देखने में वो कठिन लग रहा है, डरावना लग रहा है, उतना ही वो सरल होगा। बस हमें चीजें सिस्टमेटिक तरीके से समझने की होती हैं। देखो जैसे कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, मतलब जिनको समझनी है मैथ हर हाल में, क्योंकि आज के दौर में ट्रेंड बदल गया है पढ़ाने वालों का और पढ़ने वालों का। ना तो पढ़ने वाले सीरियस हैं, ना पढ़ाने वाले सीरियस हैं, क्योंकि सबका काम अपना बन रहा है, इसीलिए कोई सीरियस नहीं है। तो मेरी कोशिश यह है कि मैं उन बच्चों तक अपने को पहुंचाना चाह रहा हूं जो वास्तव में मैथ को सीखना चाहते हैं, जिन्हें शुरुआत अच्छी करनी है। तो देखो ध्यान से, मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं कि 120 की पावर अगर 7 है तो इसका मतलब ये हो गया 120 की गुणा 7 बार। और अभी आप बताओ, मैंने गुणा में आपको इकाई अंक निकालना सिखाया है, कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। मतलब किससे होगा, मुझे केवल और केवल अंतिम अंक से होगा। मतलब किससे होगा, केवल और केवल अंतिम अंक से होगा। देखो ध्यान से, इससे मतलब ही नहीं है मेरा,
इससे मतलब ही नहीं है। अब आप बताओ, यहां तो सबका अंतिम अंक 0 है। 0 की गुणा एक बार मतलब 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 100 बार करो, 50 बार करो, 0 तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब यही तो हो गया कि 0 0 0 0 0 0। क्या मिला अंत में आपको? इकाई अंक 0। क्या मिला आपको? 0। तो समझदार के लिए सारा काफी, समझने वाला इसी क्वेश्चन को लेकर समझ जाएगा कि सर ने ये 4 अंक क्यों लिखे हैं जिसमें एक अंक तो 0 भी है। इसे फिक्स डिजिट क्यों बोलते हैं? इस पर पावर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारी आधार वैल्यू क्या थी? 120। 120 की गुणा 7 बार करो या 700 बार करो, इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा? 0। क्योंकि इस संख्या का जो इकाई अंक है आधार में, ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा ना, कितना दिखेगा? 0। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं सही से लिखूं तो इसका मतलब है 0 की पावर 7। अब आप बताओ, सही मायने में यहां 120 नहीं देखना है आपको। आपको सही स्थिति में, सही मायने में यहां पे आपको केवल और केवल क्या देखना चाहिए? 0 की पावर 7। तो 0 की गुणा 7 बार करो, 700 बार करो, 7 लाख बार करो, वो तो 0 का 0 ही रहेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आएगा? 0। तो आपको एक डिजिट क्लियर हो गया नहीं हो गया? बताओ कि किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी घात कितनी भी बड़ी हो, उसका इकाई अंक आपने देख लिया 0 है, तो उसका इकाई अंक जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। जैसे अगर मैं यहां से क्वेश्चन और दूं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि 79530 और इसकी पावर, यहां से अगर मैं बोलूं कि इसकी पावर है 6392, 6392। अब आप बताओ, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। आप ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ रहा है तो कौन बच्चा ऐसा बहादुर है जो 7000 मतलब 79530 की गुणा 6392 बार करके आएगा? नहीं ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है इसके अंदर। वो क्या छुपा हुआ है कि भैया यहां हमें 0 देखना है, तो हमने देख लिया इस संख्या में हमें ये अंक नहीं देखने हैं, हमें देखना है तो क्या? 0। अब 0 की गुणा कितनी भी बार कर दो, उसका इकाई अंक क्या आना है? उसका इकाई अंक क्या आना है? भैया 0 आना है। तो इस क्वेश्चन का भी इकाई अंक क्या आएगा? 0। तो बताओ आप, एक डिजिट आपको समझ में आ गई? 0 है तो 0 ही इकाई अंक क्यों रहता है? बात आ गई समझ में? ठीक है। अब अगली डिजिट की बात करते हैं अपने लोग यहां से। अपने लोग अगली डिजिट की बात करते हैं। अगली डिजिट क्या है? 1। अगली डिजिट क्या है? 1। तो देखो 1, जैसे मैंने यहां से कह दिया आपसे, मान लो मैंने यहां से कहा कि 731 की पावर 5 है। थोड़ी देर के लिए मान ले रहे कि 731 की गुणा कितनी बार करनी है? 5 बार करनी है। तो आप देखो ध्यान से, इसे ओपन करोगे, 731 गुणा 731 गुणा 731 गुणा 731 गुणा 731, कितनी बार गुणा करनी? 5 बार। मैंने 5 बार कर दी। अभी मैंने आपको सिखाया है गुणा में कैसे इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। तो आपको अभी मैंने बताया है कि यहां से हमें केवल और केवल मतलब है तो संख्याओं के अंतिम अंक से, हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं है। तो आप बताओ, यहां पे 1 की गुणा ही तो 1 से करनी है, तो क्या मिलेगा? हर बार 1 मिलेगा। तो आप बता दो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हुआ? यूनिट डिजिट। अरे भाई 1 हुआ या नहीं हुआ? तो हमने क्या निकाल लिया यहां से? कंक्लूजन हमारा ये निकला कि जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है, उस संख्या की घात कितनी भी है हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यहां से ये नहीं देखना था, हमें देखना तो था क्या? 1। तो हमें यह समझना था यहां 1 की घात 5 है। तो 1 की गुणा आप 5 बार करो, 5000 बार करो, 5 लाख बार करो, वो क्या रहेगा? इकाई स्थान पे 1 का 1 ही रहेगा। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है? तो कौन सा एक और डिजिट फिक्स हो गया आपका? 1 हो गया या नहीं हो गया? बोलो, बात आ गई समझ में? यहां देखो ध्यान से, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने सीख ली तो विश्वास दिलाता हूं कि इस टॉपिक में आपको कतई कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो नेक्स्ट डिजिट की अगर मैं बात करूं, यहां से 5 की, तो अगर मैं 5 की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया कि 625 की पावर मान लेते 3 है, समझदार के लिए सारा काफी, छोटी पावर ले ली, जिससे इसको गुणा करके दिखा दूंगा मैं आपको। तो इसका मतलब ये होगा 625 की पावर अगर ऑड है, यहां पे इवन भी लेके कर लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 की मल्टीप्लाई चाहे इवन टाइम करो चाहे ऑड टाइम करो, एक ही बात है।
यहां देखो ध्यान से, गुणा में अपने लोग इकाई अंक सीखते आ रहे हैं, किस तरीके से निकालेंगे, मतलब किससे होगा आपको, केवल और केवल अंतिम अंक से, इससे मतलब आपका नहीं है। तो 5 की गुणा अगर आप 5 से कर रहे हो तो 25 में 5 मिल रहा है, 5 पंजे 25, 25 में इकाई अंक कितना 5, फिर 5 की गुणा 5 से कर रहे हो 5 25, कितना मिल रहा है 5, तो बताओ यहां भी इकाई अंक कितना आया 5। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो उसका इकाई अंक सॉल्व करने के बाद भी 5 ही रहेगा। जैसा कि यहां 625 में इकाई अंक हमें कितना देखना था, 5 देखना था, हमें इधर मतलब नहीं है, इधर क्या है, इधर है 5 और 5 की पावर है 3, तो 5 की गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो हमें कितना मिला 5 मिला, अगर 5 की गुणा 4 बार करेंगे तो भी हमें 5 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 5 की घात कितनी भी हो उसका इकाई अंक सॉल्व करने पे 5 ही रहता है। जैसे मैं आपसे यहां से कहूं कि इस क्वेश्चन का मुझे इकाई अंक बताओ, तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा आप बताओ भैया। यहां क्या है 5 है ना, इधर से मतलब नहीं, यहां 5 है ना, इसकी पावर कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो तो इस क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट क्या होगा भाई बताओ, इसी यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा या नहीं होगा, यहां भी 5 होगा। बात आ रही है समझ में। तो कितने अंक हो गए मैंने आपको बता दिए 3 अंक, अब कौन रह गया है 6। तो 5 के जैसा ही व्यवहार करता है कौन 6, 5 के जैसा ही व्यवहार करता है कौन 6। तो अब आपको समझना है 6 के लिए, तो आप अपने दिमाग में ये फिक्स कर लेना। जैसे मैं आपसे यहां से पूछूं कि 236 की पावर अगर मैंने कह दिया 5 है तो बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहां से 236 की गुणा कितनी बार करनी है आपको 5 बार, 236 गुणा 236 गुणा 236 गुणा 236 गुणा 236, हमने 5 बार कर दी। अब आप बताओ ध्यान से देख के, अभी गुणा में मैं इकाई अंक सिखाते आ रहा हूं तो मुझे तो केवल अंतिम अंक से मतलब होता है, मुझे तो केवल किससे मतलब होता है अंतिम अंक से। तो यहां देखो 6 की गुणा 6 से करो 36 मतलब 6 आया, फिर 6 की गुणा 6 से करोगे 36 मतलब 6 आया, फिर 6 की गुणा 6 से करो 36 मतलब 6 आया, फिर 6 की गुणा 6 से करोगे 36 मतलब 6 आया। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का भी इकाई अंक क्या आया 6। तो ये डिजिट भी फिक्स हो गया ना, बोलो। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से कह दे कि बताओ 1 9 3 5 6 इसका आंसर अगर आपसे पूछे वो मान लो, तो इसका अगर आंसर पूछ रहा है तो यहां देखो इकाई अंक क्या है 6 है, और 6 की पावर कितनी भी बड़ी हो, ऑड हो इवन हो कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां से इकाई अंक क्या आएगा आपका, इकाई अंक क्या आएगा आपका बताओ क्या आएगा 6 ही आएगा। तो कहने का मतलब है ये 4 अंक आपके फिक्स कर दिए, नहीं कर दिए मैंने, ये 4 अंक आपके क्या हो गए फिक्स हो गए। ये आप अपने दिमाग में फिक्स रखो। अंक हमारे पास कितने होते हैं 10, उन 10 अंकों में से 4 अंक हम लोगों ने क्या कर लिए फिक्स कर लिए कि जो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर होंगे उपस्थित तो उसका यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। अब बात आगे बढ़ाते हैं अपने लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे इस चीज को लेकर चलते हैं, समझते हैं कि क्या जो 6 अंक बचे हैं उनमें कौन से नियम काम करते हैं, वो चीज हमारे लिए समझना है। देखो हमारे पास जो 6 अंक बचे हैं उनमें कुछ हमारे क्या है इवन है, तो कुछ हमारे क्या है ऑड है। तो हमें इवन और ऑड दोनों ही लेकर चलना है। जैसे देखो हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास यहां से 2 बचा है, हमारे पास 3 बचा है, ठीक है, हमारे पास 4 बचा है, हमारे पास 7 बचा है, हमारे पास 8 बचा है, हमारे पास 9 बचा है। कहने का मतलब है हमारे पास अभी भी ये 6 अंक बचे हैं। ये भी किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर हो सकते हैं, इनमें से कोई भी एक अंक हो सकता है। तो आप बताओ इनमें आधे हैं ऑड और आधे हैं इवन। तो देखो मैं एक लाइन बताने जा रहा हूं आपको, वो आपको अपने तरीके से समझना है कि यदि किसी संख्या के आधार में यूनिट प्लेस पर
यूनिट प्लेस पर डिजिट, ध्यान रखना, डिजिट, यूनिट प्लेस पर डिजिट, डिजिट उपस्थित है और संख्या की घात मीन्स पावर, संख्या की घात मीन्स पावर 4 से पूर्णतः विभाजित है, तब पूर्णतः विभाजित का मतलब कंप्लीट डिविजिबल। ठीक है, यदि किसी संख्या के आधार में यूनिट प्लेस पर डिजिट, अब डिजिट देखो अभी मैंने क्लियर किया था, डिजिट जो होंगी वो दो प्रकार की होंगी, ध्यान देना। एक तो आपकी होगी इवन डिजिट, ये अभी बताया 6 डिजिट रह गए, इनमें आधे इवन है आधे ऑड है, और इधर क्या होगा, और क्या हो सकता है, ऑड डिजिट। ध्यान देना, इवन डिजिट और ऑड डिजिट। यदि इकाई स्थान पर इवन डिजिट उपस्थित है तो हमेशा हमें याद रखना है हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। और यदि ऑड डिजिट उपस्थित है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहां से समझना ध्यान से, तो हमारा 1 आएगा। यहां से लिख लेना 5 को छोड़कर, एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 है तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब इस बात को आप गहराई से समझो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया कि जो हमारे ये अंक हैं, अभी मैं 4 के बारे में बताऊंगा आपको, 4 की डिविजिबिलिटी के बारे में। फिलहाल आप ये देखो कि जो हमारे पास ये 6 अंक बचे हैं, ठीक है, इनका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने एक लाइन लिखी है, यदि किसी संख्या के आधार मतलब बेस में यूनिट प्लेस पर डिजिट, इवन डिजिट या ऑड डिजिट उपस्थित है और संख्या की घात 4 से पूर्णतः विभाजित है, तब यदि इवन डिजिट होगा तो इकाई अंक होगा 6 और ऑड डिजिट होगा तो इकाई अंक होगा 1। अब आप समझो क्या है ये 4 की डिविजिबिलिटी का जो यहां पे जिक्र आया है, ये क्या है, देखो ध्यान से समझना। 4 की डिविजिबिलिटी, ध्यान से देखना, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, मतलब 4 की विभाजकता क्या होती है। कोई संख्या 4 से कब कटती है, हमें विभाजकता का मतलब यह है कि हमें यह देखना है कोई संख्या 4 से कब कटेगी। कोई संख्या 4 से कटकर जब 0 रिमाइंडर देगी तो हम कहेंगे कि वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे आप देखो, जैसे मैंने कहा कि 24 को अगर मैं 4 से काट रहा हूं, 24 को अगर मैं 4 से काट रहा हूं तो ये 6 बार पूरा कट के रिमाइंडर 0 आ रहा है। बात आ रही समझ में। तो जो भी संख्याएं 4 से कंप्लीट डिवाइड होंगी वो रिमाइंडर कितना देंगी, 0 देंगी। आप देखो इसका जो नियम है ना, इस तरीके से हमें चेक नहीं करना है। इसका नियम क्या है, इसका नियम यह है कि 4 की डिविजिबिलिटी का नियम यह है कि 4 की डिविजिबिलिटी के लिए यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूरी तरह कट जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। पूरी संख्या 4 से कटेगी मतलब विभाजित होगी। बात आ गई समझ में। तो
तो सबसे जरूरी चीज है, हमें इसमें 4 की डिविजिबिलिटी आई है तो 4 की विभाजकता हमारे लिए भी आनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि कोई संख्या 4 से कब कटेगी, जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे या कट जाएंगे। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि 7932, क्या ये संख्या 4 से कटती है? तो आपको 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी संख्या को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देकर देखना है। तो 4 अट्ठे कितना हो गया? 32, कट गया पूरा, 4 से पूरा कट गया। इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? पूरा का पूरा कटेगा नहीं कटेगा 4 से। तो हमें इस प्रकार से संख्या को देखना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर आपने 4 की डिविजिबिलिटी समझ ली तो आप देखो इस लाइन का जो महत्व है वो आपको बहुत गहराई तक समझना है। क्या है? यदि किसी संख्या के आधार में यूनिट प्लेस पर डिजिट या तो इवन होगी या ऑड होगी उपस्थित है और संख्या की घात जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो इवन होगी तो आंसर इकाई अंक 6 आएगा और ऑड होगी तो आंसर 1 आएगा, सिवाय 5 को छोड़कर। 5 को छोड़कर हमारा ऑड डिजिट के लिए आंसर कितना आएगा? 1। तो ये मैं मिटा रहा हूं, आप देखो ध्यान से, यहां से चीजों के लिए समझो सही से। इस लाइन के लिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, इस चीज को मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि क्या है इसका मतलब। देखना, हम 6 अंकों पे डिस्कस कर रहे हैं, 4 पे हम कर चुके हैं। देखो, जैसे मैं छोटा सा ले रहा हूं, जैसे 2। आप बताओ 2 किस प्रकार की संख्या है? 2 किस प्रकार की संख्या है? इवन या ऑड? इवन है। मान लो इसकी पावर मैंने कर दी 4, तो 2 की घात 4 का मतलब सब जानते हैं, 2 की गुणा 4 बार करो तो कितना आता है? 16। आप यहां से देखो इस संख्या को 2 की घात 4 को जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पे बनना है 16, और 16 में ध्यान से देखोगे तो इकाई अंक कितना दिख रहा है आपको? 6। तो हमसे क्या पूछा है? इकाई अंक पूछा है, तो यहां पे कितना आ गया? 6। अब यहां पे इकाई स्थान पर 2 ही है जो कि इवन डिजिट है, और इस संख्या की जो घात है 4 है जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैंने अभी क्या नियम लिखाया कि किसी भी संख्या के आधार में इकाई स्थान पर इवन डिजिट है और उस संख्या की घात 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक हमेशा कितना आना है? 6 आना है। समझदारी के लिए इशारा काफी। अब जैसे ऑड डिजिट के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा 3 की घात अगर मैं 4 ले लूं, जैसा कि यहां 3 सब जानते हैं ऑड डिजिट है और इसकी पावर कितनी है? 4। इसे सॉल्व करोगे तो 81 आता है। 81 में आप देखो ध्यान से तो इकाई अंक क्या आ रहा है? 1। तो जो नियम मैंने बताया वो इन दोनों एग्जाम्पल से वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है कि भैया इवन डिजिट है, घात 4 से कटेगी तो इकाई अंक 6 आएगा, ऑड डिजिट है, घात 4 से कटेगी तो इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं देगा, लेकिन समझने के लिए आपको मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। अब आप देखो मैं यहां से किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से, जैसे वो आपसे कहेगा 4 7 5 4 7 9 0 7 2। जैसे उसने कहा कि मुझे इस क्वेश्चन का इकाई अंक चाहिए, तो आप बताओ, एक तो आधार में संख्या बहुत बड़ी है और उसकी पावर भी बहुत बड़ी है, तो क्या आप इतना करने की कोशिश करोगे? गुणा करने के लिए मैंने बताया था मुझे तो केवल ये देखना है इकाई अंक, इधर क्या है इससे मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। यहां बताओ 4 क्या है? इवन डिजिट है। आपने ये देख लिया संख्या के आधार में इकाई स्थान पर अंक इवन है या ऑड है। 0 1 5 6 है तो घात देखते ही नहीं है, लेकिन 0 1 5 6 के अलावा उन 6 अंकों में से कोई भी एक अंक है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये इवन है या ऑड। अब आपने देख लिया 4 एक इवन डिजिट है, फिर इसकी घात देखोगे आप, घात में भी कितने अंक देखोगे? लास्ट के 2 अंक देखोगे। अगर ये 4 से कटते हैं तो हमारा आंसर यहां हम तुरंत लगा देंगे कि यूनिट डिजिट हमारा हर हाल में कितना आएगा? 6 आएगा। अभी मैं आगे चल के आपको 4 और 9 के बारे में अलग से भी बताऊंगा, फिलहाल आप समझ लो जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो मैंने इसे जब 4 से काटा तो यहां पे रिमाइंडर मुझे 0 मिला। इट मींस ये संख्या, ये जो घात है ये 4 से पूरी पूरी कट रही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा? 6 आएगा।
बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि 4 6 9 8, अगर मैंने कहा कि 6 3 4 7 4 5 7 2, अगर मैंने कहा कि ये क्वेश्चन दिया है मुझे 4698 और इसकी घात देख रहे हो कितनी बड़ी कर दी है, तो आप बताओ इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करना क्या आसान है? नहीं ना। अगर आपको लॉजिक नहीं पता होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो क्या इस क्वेश्चन को आप हल करोगे? नहीं ना। लेकिन ये परीक्षा में आया है, आता है, तो हमें क्या देखना है? मैंने क्या सिखाया? मुझे तो केवल इकाई अंक देखना है। इधर क्या है, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने देखा कि यहां पे इकाई अंक क्या बैठा है? 8। 8 कैसा अंक है? इवन। जैसे ही मुझे इवन दिखा तो मुझे तुरंत संख्या मतलब जो पावर है उसके अंतिम 2 अंक को देखना है। अब अंतिम 2 अंक को जैसे ही आप 4 से भाग दोगे तो यहां पर तो शेषफल 0 आ रहा है। जैसे ही शेषफल 0 आ जाए तुरंत आपने देखा कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, समझना है, आपका आंसर आ गया 6। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों एग्जाम्पल से आपको इवन डिजिट और पावर 4 से कट रही है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि इसका इकाई अंक 6 क्यों होगा। तो अगर आपको इवन डिजिट दिखे, घात 4 से पूरी पूरी कटे, तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। अब मैं बात करता हूं ऑड की। देखो ध्यान से, यहीं से देखो ध्यान से। अब देखो, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि 3 2 5 3 की पावर 3 9 4 5 6। अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे इस क्वेश्चन का इकाई अंक चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन का क्या चाहिए? इकाई अंक। तो अभी अपने लोग बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इस चीज को सीखते आ रहे हैं कि हमें आधार देखना है और आधार में इकाई स्थान का अंक देखना है। इधर क्या है, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हमने जैसे ही इकाई स्थान के अंक को देखा तो हमें लगा है 3। 3 क्या है? ऑड है। जैसे ही ऑड दिखा तो हमें अब संख्या के घात को देखना है। घात में भी वो लास्ट के 2 अंकों को देखना है। अब 2 अंकों को देखकर हमने देखा कि ये 4 से कटते हैं नहीं कटते। जब हम 4 से इसे काटेंगे तो हमें पता है कि ये पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब संख्या की घात 4 से पूरी कट रही है। तो हमारा यहां से यूनिट डिजिट नियम के अकॉर्डिंग, यूनिट डिजिट नियम के अकॉर्डिंग हमारा कितना आना है? 1 आना है। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई? नियम के अकॉर्डिंग हमारा यूनिट डिजिट क्या आना है? 1 आना है। जैसे एक एग्जांपल और समझ लो आप, जैसे 7 9 8 7। अगर मैंने कहा कि इसकी पावर यहां से, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी पावर इतनी बड़ी है, देखो ध्यान से। अब ये संख्या है, संख्या देखोगे, संख्या में आधार देखोगे, आधार में इकाई स्थान पर अंक आपने देखा तो आपको मिला है 7। 7 कैसा अंक है? ऑड है। फिर संख्या की घात देखोगे, घात के भी लास्ट के 2 अंक देखोगे, 4 से कटते हैं नहीं कटते? कटते जरूर हैं, कट रहे हैं। देखो 48 4 से कट जाता है। तो बताओ यहां पे यूनिट डिजिट क्या होगा? नियम के अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट क्या होगा? नियम के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर पावर मतलब यूनिट डिजिट पे आपका इवन हो या ऑड हो लेकिन घात 4 से ना कटती हो, तब कैसे करेंगे हम? तो इस बात का भी मैं आपको समाधान बता रहा हूं। देखो क्या करेंगे अपने लोग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार घात 4 से पूरी पूरी कटती ही हो, लेकिन डरना नहीं है, हमें 4 से ही भाग करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। इकाई अंक निकालने के लिए हम किस संख्या से भाग करते हैं? पावर को 4 से। देखो ध्यान से समझना। सेकंड लाइन में यहां से आपको समझा दूं। यहां से जैसे सपोज करो, मान लो कोई भी संख्या x y z है, ठीक है, x y z है, इसमें आपका इकाई अंक क्या है? z है। इकाई अंक क्या है आपका? z है। और इसकी पावर को जब हमने 4 से काटा होगा तो वो n टाइम जाकर रिमाइंडर कितना दिया है? 1 दिया है। जैसे आपको समझा दूं इसका लॉजिक क्या है। जैसे आप मुझे बताओ, जब मैं 25 को 4 से भाग दूंगा, जब मैं 25 को 4 से भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा? 4 छंग,
ये 24। तो आप मुझे बता दो, बचपन में आपने भाग सीखी होगी, तो ये है भाजक, भाजक मतलब डिवाइजर, और ये है क्वोशिएंट मतलब भागफल। तो भाजक की गुणा जब भागफल में करते हो और उसमें शेषफल जोड़ देते हो तो आपको संख्या मिल जाती नहीं मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि संख्या की घात कितनी भी बड़ी होगी, भाग तो हमें 4 से ही देना है। जब हमने 4 से भाग दिया तो वो n बार तो पूरा पूरा चला गया, और उसको भाग देने पर शेष कितना बचा, 1। तो ध्यान रखना, 4 से भाग देने पर जो भी शेष बचेगा, इकाई स्थान पर जो भी अंक है वो उसकी घात बना देना है हमें। अब वो जो भी हमारा इकाई अंक आएगा वो इसके अकॉर्डिंग निकल के आएगा। बात आ रही समझ में? वो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग निकल के आएगा। अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, फिलहाल आप यहां से चीजों को सही से समझ लो। देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मान लो संख्या की पावर जो है 4 से जब मैंने काटी तो अब की शेषफल मुझे कितना मिला, 2। ध्यान रखना, यहां पे लिख लेना, ये क्या है, रिमाइंडर। ये क्या है, रिमाइंडर। 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर मिल रहा है वो है ये क्या है, ये क्या है, रिमाइंडर। 4 से भाग देने पर हमें क्या मिल रहा है, ये रिमाइंडर मिल रहा है। तो यहां पे देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट पे क्या है, जेड की पावर कितनी कर देनी है अब आपको, 2। जो भी इकाई अंक निकल के आएगा वो जेड की पावर 2 से निकल के आएगा। जैसे नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो ध्यान देना, मान लो यही संख्या है, इसको जब मैंने 4 से भाग दिया तो अब की शेषफल कितना बचा, 3। तो यहां से ध्यान देना, हमारा ये क्या है, शेषफल है। ध्यान देना, ये हमारा क्या है, शेषफल है। तो यहां पे इकाई अंक है जेड की पावर कितनी कर देनी है आपको, 3। जो भी इकाई अंक निकल के आएगा वो अब जेड की पावर 3 के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। बात आ रही समझ में? तो हमारा 4 से भाग देने पर पावर को, संख्या की पावर को 4 से भाग देने पर या तो शेषफल 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के बराबर हो गया, कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो कहानी दूसरी हो जाएगी। तो ये स्थिति है कि किसी भी संख्या की घात अगर 4 से काटनी है तो या तो रिमाइंडर आपका 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है, या तो 0। तो कंडीशन समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पे क्या है, एग्जाम्पल से हम इस चीज को बहुत भली भांति समझेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि 6 9 4 8 ये आया, और इसकी घात, अभी मैं इकाई अंक ध्यान रखना, मैं इवन लेके चलूंगा। इसकी घात मैंने कहा कि 7 3 ये लिखे। तो आप ध्यान से देखो, मैंने यहां पे देखा इकाई अंक मेरा है इवन। तो जब इकाई अंक इवन होगा तो पावर अगर 4 से कट जाएगी तो इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा। अब संख्या के अंतिम 2 अंक देखो, क्या ये 4 से कटते हैं पूरे पूरे? नहीं। 4 से जब आप इसे काटोगे तो शेषफल आपका आएगा 1। कितना आएगा शेषफल? 1। तो आप मुझे बताओ, यहां इकाई अंक पे क्या है, 8। तो 8 की घात क्या करना होगी, 1। तो 8 की घात 1 का मतलब 8 आया। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आया, बोलो, इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आया, 8। बात आ गई समझ में? जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करके लिखूं, इसी क्वेश्चन को इस पे लिखूं, तो आप देखो 6 9 4 8, और इसकी पावर अगर मैं लिखूं 7 9 3 8। अब ध्यान से देखो, अभी भी यहां पे इकाई अंक तो 8 ही है। पावर अगर अब मैं अब 4 से भाग दूंगा, 4 से अगर मैं भाग दूंगा तो अब शेषफल कितना बचेगा, 2। तो अब यहां पे 8 की पावर कितनी करनी है, 2। 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64। 64 में इकाई अंक कितना आया, 4। बात आ रही समझ में नहीं आ रही? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? अब यहां देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखो, यहां से अगर मैं देखूं 6 9 4 8, और इसकी पावर अगर मैं देखूं 7 9 3 8, वो 9 कर लो यहां पे, ठीक है। अगर मैं अब इसको डिवाइड करूं, देखो अभी भी यहां पे इकाई अंक मैंने 8 ही रखा है, इससे तो मतलब ही नहीं है। पावर को जैसे ही मैं 4 से भाग करूंगा, 4 से भाग करूंगा, तो अब शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 8 की पावर अब मुझे कितनी करनी है, 3, और 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512, और 512 में इकाई अंक कितना है, 2। तो हमारा आंसर आ गया, देखो 2। तो यहां से देखा आपने कि पहले अगर 1 बच रहा है शेषफल, तो 8 की पावर 1 की तो 8 आया।
शेषफल 2 बचा तो 8 की पावर 2 किया तो 64 मतलब 4 आया, और 8 की पावर जैसे यहां से 3 बचा मतलब घात 3 आई तो 8 की घात 3 का मतलब हो गया 512। अब इसी में क्या होगा, 40 जैसी पावर कर दे वो तो पावर पूरी पूरी कट गई, जिसका मतलब रिमाइंडर बचेगा नहीं, और रिमाइंडर बचेगा नहीं तो सीधे सीधे क्या आएगा आंसर 6 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। इसी प्रकार से अगर ऑड डिजिट ले ले वो, इसी प्रकार से ऑड डिजिट ले ले, जैसे मैं आपसे कहूं 7 इस तरीके से, तो अगर वो कोई भी पावर ले ले, मान लो जैसे वो यहां से ये कह दे इस तरीके से, तो आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा इससे तो मतलब नहीं है, यहां पे इकाई अंक क्या है 7, लेकिन पावर कितनी है 29, लास्ट काट के देखो तो कितना बचेगा आपका रिमाइंडर 1, तो 7 की घात 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा 7 आएगा। सेम कॉन्सेप्ट जो यहां अप्लाई किया है वही कॉन्सेप्ट आपको ऑड डिजिट पे भी लगाना है। नेक्स्ट देखो 7 3 4 7 की पावर अगर आप देखो 6 3, यहां से अगर मैंने 30 कर दिया तो आप देखो ध्यान से यहां पे 7 और इसके अंतिम 2 अंकों को अगर हम 4 से काटेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, 7 की घात 2, 7 की घात 2 का मतलब 49, 49 में इकाई अंक आ रहा है 9। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं नेक्स्ट कि 7 3 4 7 और इसकी पावर मैंने आपसे कहा कि मैंने कर दी 31, 63 31, तो अंतिम अंक यहां देखो 7 है, 7 और इसके अंतिम अंक कितने 31, इसे 4 से भाग दोगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना। तो 7 की घात अब आपको कितनी करनी होगी 3, 7 की घात 3 का मतलब 343, 343 में इकाई अंक कितना है 3, इकाई अंक कितना है 3। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको ये समझ में आई होगी सही तरीके से। ये मैंने आपको पूरे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अब आपको थोड़ी बात मुझे और समझानी है, वो मैं इसको मिटा कर आपको समझा रहा हूं कि वो थोड़ी बात क्या है। आपको उम्मीद होगी कि आपको ये बातें भली भांति समझ में आई होंगी। ठीक है, सही से अगर आप समझ कर देखोगे तो आपको वास्तव में ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी कि इससे आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ बातें रह गई हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास कितने अंक होंगे 10, 10 के 10 अंकों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, 10 के 10 अंकों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। देखो 1 बाई 1 हम चीजों को समझ रहे हैं। यहां से हमारे पास कितने अंक बताए हमने, 0 से लेकर हमें इस तरीके से लिखना था और हमने इन 10 अंकों पे डिस्कशन कर लिया सही तरीके से कि हमारा जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो हमने आपको बताया। इसमें देखो ध्यान से 0 1 5 और 6 ये हमने निकाला और इनको हमने नाम दिया कि ये फिक्स डिजिट है। क्या है ये फिक्स डिजिट, इनके बारे में हम लोगों ने लंबा डिस्कस किया और इस चीज को हम अच्छे से समझ गए। फिर हमने आपको बताया कि 4 अंक निकलने के बाद हमारे पास अंक कितने बचे 6, उनमें ध्यान रखना 2 अंक आपको और समझना है 4 और 9। भाई 4 उधर समझ लिए, मतलब आपका कॉन्सेप्ट तो मैंने पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, अगर आप थोड़ी समझदारी और इस्तेमाल करोगे तो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 4 है तो उसके लिए क्या स्पेशल नियम है, और अगर 9 है तो उसके लिए क्या स्पेशल नियम है। नियम तो मैं बता चुका हूं, उन्हीं को तैयार कर लोगे तो उन्हीं से काम चल जाएगा, लेकिन 4 और 9 के लिए आपको थोड़ी सी बात और समझनी है। क्या है वो, देखो ध्यान से, यहां से 4 को हाईलाइट कर लो और 9 को हाईलाइट कर लो। अगर सपोज करो मैं यहां पे 4 की पावर, ध्यान देखना, 4 की पावर अगर मैं 1 करूं तो यहां पे 4 का पावर 1 का मतलब 4 ही होगा। अगर मैं 4 की घात 2 करूं तो यहां पे मतलब क्या होगा 16, और 16 में इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। ध्यान देना, इसी प्रकार से अगर मैं 9 की पावर, ध्यान देना 9 की पावर अगर मैं 1 करूं तो ये 9 आएगा, और 9 की पावर अगर मैं 2 करूं तो 81 मतलब 1 आएगा। ठीक है, 81 मतलब 1 आएगा। तो यहां से हमें एक चीज नोट करके लिखनी है कि अगर 4 की पावर ऑड है, देखो ऑड, ये 1 कैसा है ऑड नंबर है, और 2 कैसा है इवन नंबर है, मतलब 4 की हर ऑड पावर सॉल्व होकर इकाई अंक हमेशा कितना देगी 4 देगी, और 4 की इवन पावर, हर इवन पावर बड़ी कितनी भी हो, कितनी भी बड़ी पावर हो,
इवन हो, इवन नंबर कौन होता है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसी को तो हम सम कहते हैं, इवन। तो अगर 4 की पावर ऑड है तो इकाई अंक 4, और 4 की पावर अगर इवन है तो इकाई अंक 6। ऐसे यहां 9 की पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो इकाई अंक आपका 1। यहां देखो ध्यान से, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 10। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 10। बात आ रही समझ में? तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दिमाग में इतना रखो कि 4 की पावर 1 तो सॉल्व करना आसान है ना। 4 की पावर 1 4, 9 की पावर 1 9, तो 9 में कितना जोड़ दें कि 10 हो जाए? 1। बात आगे समझ? इसका मतलब इवन पे क्या मिलेगा? 1, और ऑड पे क्या मिलेगा? 9। ऐसे यहां ऑड पे क्या मिलेगा? 4, और इवन पे क्या मिलेगा? 6, क्योंकि हमें दोनों को जोड़कर कितना करना है? 10 करना है। बात आ गई समझ में? जैसे इसको एग्जांपल से समझें, अगर हम मान लो एग्जांपल इस तरीके से दे दे कि आपसे कह दे 9 3 7 4, और इसकी पावर कर दें आपसे 6 3 4 6, इस तरीके से कर दें। तो आप ये देखो ध्यान से कि यहां पे क्या दिख रहा है आपको? बस आपकी आंखों में एकदम चमक आ जानी चाहिए कि यहां पे आपको क्या दिखा? 4, और 4 की पावर देखो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कटता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? इवन। तो आप बता दो 4 की पावर जब इवन होती है तो नियम के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 6 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर मैं यहीं पे बताऊं, आपसे कहूं कि 7 9 3 4 और 2 7 3 9, मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो ये 4 है आपका, क्या है ये? 4, इकाई अंक क्या है? 4, और यहां पावर का देखो अंतिम अंक क्या है? ऑड। ऑड है ना? इसका मतलब क्या होगा? ये संख्या जो है वो, मतलब ये पावर जो है वो ऑड है। जब 4 की घात ऑड होती है तो नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा इकाई अंक इसका? बोलो, इकाई अंक कितना होगा इसका? यूनिट डिजिट 4 ही होगा। तो ये स्पेशल नियम किसके लिए? 4 और 9 के लिए। ये बात आप अगर ध्यान रख सकते हो तो आप देखकर क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। जैसे इसके एग्जांपल के लिए अगर हम देखें 9 वाले के लिए, तो 2 3 9, और इसकी पावर अगर मैंने कर दिया कि यहां से मान लो ये कर दी, तो बताओ यहां पे इसका इकाई अंक क्या होगा? देखो पावर यहां से इकाई अंक देखो 9 है, और पावर देखो क्या है? ऑड है, इवन? क्या है? इवन। इवन होगा तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा, नहीं होगा? देखो ध्यान से, इवन होगा तो क्या होगा? 1 होगा। और अगर पावर ऑड हो जाए, पावर अगर ऑड हो जाए, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे कर दूं कि पावर अगर मैंने यहां से कर दी, ये पावर अगर मैंने ऑड कर दी, तो आपको कुछ नहीं देखना। यहां अगर 9 दिख गया और पावर अगर ऑड दिख गई तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? 9 ही होता है। क्या होता है? 9 का 9 ही होगा। तो ये डिस्कशन जो था हम लोगों का, इतना लंबा जो डिस्कशन चला, ये क्या था? आपका कॉन्सेप्ट था। ये नहीं दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है ना? देखो इधर से मैं इधर समझा दूं आपके लिए कि ऑड वाले के लिए यहां लिख दे रहा हूं मैं एग्जांपल में, जैसे 2 3 9 और यहां से 4 7 3। आप बताओ यहां से देखो इकाई अंक क्या दिख रहा है आपको? 9 दिख रहा है ना? और पावर कैसी दिख रही है ये? ऑड या इवन? ऑड। तो जैसे ही ऑड दिखेगा तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये 4 और 9 के लिए ये बात आपको समझनी है। ये स्पेशल बात है कि 4 और 9, 4 की पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक 4 होगा, 4 की पावर इवन है तो इकाई अंक 6 होगा, 9 की पावर ऑड है तो इकाई अंक 9 होगा, 9 की पावर इवन है तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। बात आ गई समझ में? तो मैंने ये पूरा का पूरा इतना जो लंबा डिस्कस किया, ये सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्या है? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा, आप इकाई अंक आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो यहां से आपने ये देखा कि जो हमारे 10 अंक थे, ध्यान देना, जो हमारे 10 अंक थे उनमें 0 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया और 6 ले लिया, और एक पेयर में हमने ले लिया 4 और 9। तो कुल मिला के ये अंक जो हो गए हमारे वो 6 हो गए। कितने डिजिट हो गए हमारे? 6। लेकिन हमारे पास कितने अंक थे? 10। तो जो हमारे पास अंक बचे हैं ना वो है 2 3 7 8। तो इनके बारे में जानकारी आपको मैं आगे भी दूंगा। फिलहाल अभी आप यहां से नोट कर लेना कि यदि किसी संख्या के
यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी अंक है तो वो संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। तो ये 6 अंक आप अपने दिमाग में रखो। जो आपके 4 अंक बचे 2, 3, 7, 8, अगर किसी भी संख्या के, किसी भी नेचुरल नंबर के वर्ग में इकाई स्थान पर आपका इनमें से कोई भी एक अंक है तो वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। बात आगे समझ में? मैंने क्या लगा, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी अंक है तो वो संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, प्राकृतिक संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात आ गई समझ में? तो मैंने जो इतना लंबा अभी आपको डिस्कशन दिया, समझाया इसके बारे में, तो आप अब इसको जो मैंने समझाया आपको उसकी डिटेल आप अपने दिमाग में पहले फिक्स करो। उसके बाद अब अपने लोग इस पे क्वेश्चंस हल करेंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस हल कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।